ये तकलीफ दूर हो या नहीं, जे आई वाट मना वोट ना दे कोई का, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मोदी भी आ जाए तो वोट ना दे। वोट ले आवा थी अपन तिजोरी भरा है। एक से के एमएलए और कारपोरेटर आके गए वाल्डो से, सब आवा तो पैसा खा डावत है जितने मेंबर हैं। यहाँ वोट मांगने आना, वरना हम पैसे के हकदार नहीं है, हम ये चीज़ के हकदार हैं जो चीज़ रहना चाहिए। जी बाबा 2 ट्राली मोरम गिरा दे, अरे तो हमसे ले 2 ट्राली के पैसा गिरवाओ। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मानव समाचार हमेशा आम लोगों की ज़बान बनकर सामने आया है। यही वजह है कि मालेगांव शहरियान जो है मानव समाचार पर बहुत ज़्यादा एतमाद, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए अपनी तकालीफ हमेशा खुलकर मानव समाचार को बताते हैं। हम 12 मालेगांव शहर के अलग अलग इलाक़ों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ के बसने वाले लोगों से उनका दुख, उनका दर्द, उनके मसले मसाइल पूछते हैं और आवाम तक चाहे फिर उसके बाद जो है प्रशासन तक, चाहे वो कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारी हों, चाहे वो उन इलाकों से जुड़े कॉरपोरेटर्स हों, चाहे महापौर हों, चाहे एमएलए हों, हर एक तक जो है उन लोगों के मसाइल को पेश करते हैं, उनकी बातों को बताते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 116-3 में। यहाँ से मुझे हमारे अब्दुल समद साहब ने कॉल किया था, फ़ोन किया था कि यहाँ के इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है ये इलाका बसे हुए। यहाँ पर कम से कम 30 से 40 जो है वो घर हैं और अगर एक घर में 10 अफराद को भी जोड़ा जाए तो 400 से 500 के आसपास जो है यहाँ की आबादी है। मगर यहाँ पर किसी भी किस्म की सहूलियत जो कॉरपोरेशन से मिलती है, जो अलग अलग इलाकों के शहरियान को मिलती है, वो यहाँ पर अब तक नहीं पहुँची है। अगर हम बात करें इनके मसले की तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस पूरे इलाके में जो है सड़क कहीं भी नहीं है, इस पूरे इलाके में गटर कहीं भी नहीं है और यहाँ के लोग मजबूर हैं कि वो जो एक खड्डा है वो खड्डा खोदने के बाद इस्तेमाल शुदा पानी उस खड्डे में जाता है और अलग अलग पाइप के ज़रिए, पीछे मेरे आप देख सकते हो एक मैदान है जो यहाँ के बच्चों के लिए और माओ बहनों के लिए गार्डन के लिए मुख्तस किया हुआ था, रिज़र्व था गार्डन के लिए, मगर बहालत मजबूरी उस पूरे मैदान में अलग अलग पाइप्स के ज़रिए ये पानी जमा हो रहा है। जहाँ पर बच्चों को खेलते कूदते नज़र आना चाहिए था, वहाँ इतनी गंदगी है कि बच्चे जो है जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस ताल्लुक़ से उन्होंने 2018 में जब यहाँ की कमिश्नर थी मोहतरमा संगीता दाईगोड़े मैडम, उससे मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था, भरोसा भी दिलाया था। उसकी कॉपी इन्होंने हमको बताई है कि जो उन्होंने वहाँ पर अर्ज़ी दी थी और जो नक्शा इलाके का दिया था वो भी इन्होंने हमें दिया हुआ है और वहाँ से उन्होंने आश्वासन दिया था। कुछ लोग आए भी थे कॉरपोरेशन की तरफ से, मगर आने के बाद भी जो है इनका मसला हल नहीं हुआ। यहाँ के जो कारपोरेटर्स हैं, 4 कारपोरेटर्स, उन तक भी ये लोग पहुँचे, उन्होंने भी सिर्फ जो है ज़बानी जमा खर्च वाली बातें की है, अमली तौर पर अब तक कुछ नहीं किया है। उनके क्या मसाइल हैं उन्हीं से पूछते हैं। अब्दुल समद साहब, सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग कब से बसे हुए हैं और इस इलाके की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है? ये इलाका अभी 25 सालों से बसा हुआ है और यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम है कि मतलब करना चाहिए, बारिश वगैरह में हमें बड़ी दिक्कत होती है, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम माल भीम लेके आते हैं, भीम लेके गिर जाते हैं, मतलब कहना चाहिए कि हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है। हमें कोई निकासी है ही नहीं, पानी की निकासी ज़रूरी है और गटर वगैरह बने, कोई सहूलत है ही नहीं। और बारिश में तो वो जो 3 डीपी है, आपको 3 डीपी है ना, तो उसको जो वायर वगैरह नीचे जुटे हुए हैं और कई मरतबा मैं टेप भी लगवा चुका हूँ उसमें, कोई हादसा ना हो। और उसको जो गड्ढे खोदे हुए हैं ना महल्ले वाले, उस पर पानी वहीं पे फेंकते हैं। मजबूरी बात है, मजबूरी है सबकी। और सोखता गड्ढा कितने साल चलेगा, 2 से 3 साल 5 साल, उसके बाद लीकेज हो जाता है, उसका पानी निकासी है ही नहीं। हमें रोड चाहिए, गटर चाहिए और पानी की निकासी चाहिए। अब हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कॉरपोरेशन से कि इसके जल्द अज जल्द हमारा भी काम होना चाहिए। पूरा गांव तो डेवलप हो रहा है, हमारा मोहल्ला क्यों नहीं हो रहा है? हम एक कॉरपोरेटर से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये भी डेवलप हो
और बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कॉरपोरेशन से, जल्द अज जल्द अपने इस पर काम करें। अच्छा, 2018 में आप लोगों ने एक अर्जी दी थी संगीता मैडम को, वहाँ से आपको क्या जवाब मिला था? संगीता मैडम हमें ये जवाब दिए थे कि तीन मरतबा आपके महल्ले में काम हो चुका है। ये जवाब था संगीता मैडम का। हम रमज़ान महीने में रोज़ा रख के गए हुए थे, हमारी बात बल्कि और पहले सुनी गई कि हम लोग रोज़े की हालत में थे। यहाँ के जो औरतें हैं सबको ले गया था, ट्राली पे ले गया था, रिक्शे में ले गया था, सबको वहाँ मिलाया और ये आश्वासन दिया गया कि 50 ट्रैक्टर मुहर्रम आपको भेजा जाएगा। आज तक कोई एक ट्रैक्टर आया नहीं। 50,000 का चेक भी हमें बोला गया था अपने तायरा मैडम के जो लड़के, क्या नाम है, पास है, इमरान सर, बोले थे कि आपको 50,000 का मुहर्रम पास कर दिए हैं, आपको गिर जाएगा, मगर आज तक एक भी गाड़ी मुहर्रम आया नहीं। अच्छा, आपका ये कहना है कि मैडम ने कहा कि 3 बार जो है आपके इलाके का काम हो चुका है, तो क्या वो 3 बार जो भी वहाँ से काम हुआ या काम के नाम पर जो फंड निकला, हाँ, तो क्या आपके इलाके में ऐसा कोई वाकई काम हुआ है? मेरी समझ में तो नहीं। मैं आज 25 वर्षों से इस इलाके में मेरा कारखाना है, यहाँ पे आज तक कोई एक ट्रैक्टर मुहर्रम नहीं गिराया और मैडम का जवाब यही था कि आपके इलाके में 3 मरतबा काम हो चुका है। अच्छा, हो सकता है शायद इनको इल्म ना हो, हाँ, कारखानादार हैं, हो सकता है इल्म ना हो। जो यहाँ के वाकई रहने वाले उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या वाकई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 25 साल के रिकॉर्ड में आज तक कुछ नहीं हुआ है। आपके हिसाब से हुआ था ऐसा कोई काम? ऐसा देखो, डीपी रोड जो था ऊंचे होने की वजह से ये खड्डे में आ गया है। तो यहाँ की जो गली मोहल्ले की सब औरतें हैं, ये लोग खुद का जाती पैसा 200 400 रुपया घरों से लिया गया और पत्थर और मुरुम डाला गया। अच्छा अच्छा, हम लोग अपने पैसे का डाले। भी पूछ लेते हैं, क्या 3 बार इस इलाके का काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ सब, हम लोग अपने अपने पैसे का मिला के डाले हैं। 2018 में तो जो कमिश्नर साहिबा थे उनका कहना है कि आपके इलाके का 3 बार काम हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग गए भी रिक्शे में ट्रालिम बार के। तो नहीं है कि इतना बड़ा ऑफिसर सही बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो तो बोले पास हो गया, मगर कुछ अभी तक नहीं आया, ना मट्टी आई, ना मुरुम आया, ना कुछ आया, अभी तक नहीं आया। हम सब रिक्शे में भर के गए थे, कोई नहीं आया। हाँ, पूरे मोहल्ले के औरतें रिक्शा ट्राली भर के गए थे। जैसे आपको तो खुद ही दिखेंगे ना सर, कभी गिराया होएगा तो रोड बनी हुई दिखेंगे ना, है ना? रोड तो बनी नहीं है ना, ये सब गली वाले डाले। 2-3 महीना हुआ डाले हम लोग मुरुम। हमारी जो बुजुर्ग जो है, हमारी दादियाँ नानियाँ, उनसे भी पूछते हैं। हमसे ज़्यादा ज़माना उन्होंने देखा है और हमसे इनसे ज़्यादा हो सकता है कि भाई इनको ये शादी करके बहुत सारे आए होंगे, शायद कोई 5 साल 10 साल हुए हो सकता है, मगर ये तो बहुत पुरानी है। इनसे ही पूछ लेते हैं, दादी भैया में 3 साल हुआ, 3 बार कोई काम हुआ है? कुछ नहीं भैया, कोई काम को देखा भी नहीं आवा। या कल मोरा मंगा के छोड़ा हुआ है, गरीब मनई कहाँ तक के करे। हाँ, देखा भी नहीं आए, पानी तो घर में जात है, बीमार जा रहा। हाँ, गंदगी से मच्छर लागत है, मच्छर सब कुछ लागत है। इतनी गंदगी है हमारे दुआरे गड्ढा में, इतना मच्छर लड़कर हमेशा बीमार ही रहती है कि सुकून नहीं रहता है। अरे यही बोलना कि 20-22 साल होगा, कऊ दखान खाली वोट ले आवा थी, अपन तिजोरी भर आया, अब की कोई वोट लेके आवे मांगे। हाँ, ये एक बात और मैं इतने पानी में डूब के आवा थी, लड़का न जाती चला लाए थे पानी में, लड़का गिरा थी, पड़ा थी। अब कल बेचारी गरीब होके लड़का नहीं ना, कमाए वाला नहीं ना, आया ट्रैक्टर मंगा के डालाई सी मोर, हम देख ले तुम्हारे सामने। कमाए वाला नहीं ना, क्यों कमाए वाला नहीं मंगा के तो डाला भैया। आपने दाईगोड़े मैडम से बात, आपने वो जो मैडम है कारपोरेशन में थी, अभी ट्रांसफ़र हो गया उनका, आपने उनसे बात की थी, उन्होंने क्या कहा था? हम लोग गए थे तो वो क्या बोल रहे थे, बोले तुम्हारे को 50 गाड़ी हम मुरुम डला देंगे, पत्थर डालेंगे और जगह जगह वो डब्बा रखेंगे कचड़े के लिए, और वो बोले आए सुबह के टाइम आएंगे, बोले वो कचड़ा उड़ा के लेके जाएंगे। अभी तक कोई भी नहीं दिखा है। उस पर मैं क्या बोली, भले अगर तुम आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे ना तो हम तोड़ फोड़
फोड़ करेंगे, सबके सामने बोली थी। तो क्या बोले, ये बोले अरे नहीं बोले हम आएंगे, बोले तुम काहे को ऐसा कर रहे बोले, तो हमारी बात तो काट दिए ना। तो क्या बोला, बोले ना क्या बोले तुम तोड़ फोड़ करेंगे तो हम कुछ नहीं डालेंगे बोले, क्योंकि आते नहीं ना इसीलिए बोले। अभी वोट वाले मेंबर भी आते, उनको बोले वोट ले रहे यहाँ के हमारा मोहल्ला सुधार दो, वोट ले, तो वो भी नहीं आते, वोट ले लेते चले आते, कुछ देखने भी नहीं आते, कुछ करने भी नहीं आते। सबसे बड़ी दिक्कत है तो ठीक है कि जो जिंदा है वो तो बेचारे किसी तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस इलाके में अगर कोई मौत मैयत हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं हम खुद ठीक तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में जो है किस तरीके से जो है उनकी तदफीन होती है। यानी किसी की मट्टी हो जाती है तो वो जाली के पार लेके जाना पड़ता है नहलाने के लिए। यहाँ इतनी गंदगी है कि आवाम बैठना पसंद नहीं करती। मट्टी में 10 से 15 लोग आते हैं यहाँ पे ये गंदगी की वजह से, यही बोलते हैं कि वहाँ गंदगी है, मट्टी में कौन जाएगा। इसका जवाब कोई दे ही नहीं पाता, ना कारपोरेटर ना एमएलए। एक से एक एमएलए और कारपोरेटर आगे गए वार्डों से, पानी के निकाल के वजह से जनाजा भी नहीं निकल सकता। ये इतनी छोटी गली है कि जनाजे को हाथ में लेके जाना पड़ता बाहर। और बकरी वगैरह मर चुकी है ट्रांसफार्मर के पास, डीपी के पास। अल्लाह का करम है कि यानी मतलब जान और छोटे बच्चे लोग अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो सो खड्डा भर जाता है। अगर छोटा बच्चा गुजर जाए, अगर रास्ता नहीं मालूम है तो क्या होगा, वो खड्डे में गया कि किसी को पता नहीं चलेगा वो बच्चा कहाँ गया। ये आपको मैं बताया ना कितना भरा हुआ है खड्डा, अगर कोई बच्चा गिर गया तो उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वो इतना बड़ा खड्डा, इतना भरा है वो खड्डा है तो भर गया, उसको खाली कराने का बोलते तो वो भी नहीं कराता, भाड़े से दिया है। और बच्चे लोग डरते वहाँ खेलने जाने को, ऐसा अगर चले जाएंगे तो एक बच्चे भी हाथ में नहीं आएंगे, उसके अंदर से मिलेंगे भी नहीं, मर जाएंगे, एकदम फूल है ऊपर से बाहर है वो। नहीं, कई मसाइल से ये इलाके के लोग जो है वो जूझ रहे हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब उसके ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो, जब वो दुनिया से जाए तो उसका जनाजा उसके घर से जाए, मगर ये इलाके के लोगों की बदकिस्मती ये है कि आखिरी लम्हात में भी इनके जनाजे इनके घर से नहीं उठते, किसी दूसरे के दर पर जाना पड़ता है, किसी और इलाके पे जाना पड़ता है। इससे बड़ी बदकिस्मती किसी इंसान की हो नहीं सकती, और इस पूरी बदकिस्मती का ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन है, कारपोरेशन पर बैठने वाले लोग हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सोज खड्डा जो है वो इतना गहरा हो चुका है कि उसमें बच्चे तो छोड़िए, अगर एक पूरा आदमी भी जाएगा तो उतर जाएगा। तब जो है बच्चे उस जगह जाने से डरते कि खुदा न खास्ता अगर बारिश के अय्याम में किसी का पैर पड़ गया तो उसका पता लगाना मुश्किल है। जब तक इलाके के लोगों को पता चलेगा तब तक जो है वो इंसान दुनिया से जा चुका होगा। यहाँ से इस इलाके में जब हम एंट्री करते हैं तो 3 ट्रांसफ़र यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसके बाहर हमने उसका वीडियो लिया हुआ है। 3 ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं, उसके वायर ज़मीन पर झूल रहे हैं, और वहाँ पर अक्सर हम जब आए तो देख रहे थे बकरियाँ हैं, मुर्गियाँ जो वहाँ पर चर रही थी, वो भी कई बार हादसे का शिकार हो चुकी हैं। अगर कोई आदमी आता है और वो जो है करंट अगर पानी में उतरता है तो एक बड़ी आबादी को जान को ख़तरा हो सकता है। इतने बड़े हॉट स्पॉट पर ये लोग जो है यहाँ पर हैं, इतनी जानलेवा जगह पर यहाँ पर हैं, यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है। मगर ऐसे इलाकों पर जो कि वंचित है, जो कि महरूम है, जहाँ ना गटर है ना सड़क है, जहाँ के लोग वाकई हकदार हैं, उस जगह तक पता नहीं क्यों ना प्रशासन के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं, ना सियासी पार्टियों के कारपोरेटर्स पहुँच रहे हैं, और ना इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। सिर्फ उन इलाकों को डेवलप करके बताया जा रहा है जहाँ पर हज़ारों लोगों का गुज़र होता है, ताकि वो शहादत दे सके कि शहर की अहम शाहराह है ये बड़ी बेहतरीन अंदाज में तामीर हुई है। मगर जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ तक जो है हम नहीं पहुँच रहे हैं, और हम तक जो है इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। इनका साफ कहना है कि क्या हमारा शुमार मालेगांव शहर कारपोरेशन की हद्दी में नहीं होता? क्या इस इलाके के कारपोरेटर्स को, उम्मीदवारों को हमारी वोटें नहीं मिलती? क्या हम नल पट्टी, घर पट्टी जैसी चीज़ें जो कि कारपोरेशन की रीढ़ की हड्डी है, कारपोरेशन का कामकाज चलाने में अहम रोल अदा करती है, क्या हम वो अदा नहीं करते? ये एक अहम सवाल इनका है। मिलाकर कई मसाइल इस इलाके के हैं। मेरे साथ इस इलाके के सलीम साहब मौजूद हैं।
हजरत क्या बोलेंगे आप? ये तो ज़माना बीत गया, वक्त बीत गया, अब आप जो है प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और यहाँ के जो भी अब तक कारपोरेटर्स रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे बाद जो हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं इन्हें वो लोग को कम से कम राहत मिल सके, इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं यहाँ के रोड गटर ये सब काम हो, उस सिलसिले में यहाँ वोट मांगने आना। वरना हम पैसे के हकदार नहीं हैं, हम ये चीज़ के हकदार हैं जो चीज़ रहना चाहिए। और गली मोहल्ले में गंदगी इस कदर ज़्यादा है कि यार बीमारियाँ तो होती ही रहती है। लॉकडाउन से पहले एक मरतबा सफाई हुई है मोहल्ले में और उसके बाद वो सफाई नहीं हो पाई है। मैं गया था बोलने वाला कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना कितने दिन में सफाई होती है? सॉरी क्यों क्या बात है? वो तो वो आदमी मुझको क्या बताता, जब तक के यहाँ पे मुफ्ती मेले रहेगा ऐसे ही काम चलेगा। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग भी ऐसे ही रहने देंगे। हम लोग देखेंगे कौन आता है और मांगने। यहाँ काम करने के वास्ते बोला गया तो बोले कि यार वो मामला यहाँ दूसरा है, यहाँ वो काम नहीं होगा। और अभी पैसा लेके यानी आदमी यहाँ काम करवाने के वास्ते आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। खाली ज़बानी जमा खर्च हो रहा है और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ एक तरफ हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है, जहाँ एक तरफ हम ये कहते हैं कि सफाई आधा ईमान है, वहाँ इस इलाके में इतनी गंदगियाँ हैं, इतनी गंदगी इस इलाके में है कि बारिश के अय्याम में घरों में गंदा पानी जाता है। आप सोच सकते हो कि इस इलाके के लोगों को वो आधा ईमान भी बचा लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। इस इलाके के लोगों का दर्द वही समझ सकता है जो इस तरह के इलाके में रहा हो। पैराशूटेड उम्मीदवार अगर आप देंगे जो आसमान से उतरा हुआ है, वीआईपी कल्चर का कारपोरेटर है, तो वो कभी भी इस तरह के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकता। उस दुख दर्द को समझने के लिए ज़रूरत है ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, सोशल नेटवर्क पे काम करते हैं। सिर्फ बड़े बड़े घरों से और अमीर पार्टियों के लोगों को टिकट देने से इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब तक तो जो भी था वो हो गया, हम खुद देख रहे हैं बहुत सारी तकलीफ़ आपको है। आप शासन को, प्रशासन को, कारपोरेटर्स को, मेयर साहिबा को, जो आज के आपके कारपोरेटर हैं वो, और जो इस इलाके से टिकट लेने वाले हैं वो क्या कहेंगे उन लोगों को? हम लोग कम से कम आज 22 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही गंदगी है, गंदगी साफ नहीं हो रही है। और वोट लेने वाले वोट लेकर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं सुधारते इधर का, न गटर न सड़क न गंदगी साफ होती। हमारे बच्चे भी इतना बीमार पड़ रहे हैं, टाइफाइड मलेरिया सब कुछ हो रहा है, पूरा मोहल्ला बीमार पड़ा है। अब इलेक्शन में अगर आना तो ये सुधार देना, उसके बाद वोट देंगे, वोट लेने आना। का ऐसा बोलना रहता है कि हमारे इलाके में आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, बहुत सारे लोग जो है वो पैसा ले लेते हैं, इस वजह से काम नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है? हम लोग पैसा भी नहीं लेते हैं और दे देते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और अब पैसा भी नहीं लेंगे और वोट भी नहीं देंगे अगर जब तक इधर नहीं बनेगा तो साफ कहना है हमारी बहनों का कि इस बार जो है अपने नोटों की गड्डियाँ अपनी जेब में ही रखिएगा। अगर कोई तामीर का जज्बा हो तो इस इलाके को पहले तामीर कर दो, सड़क बनवा दो, गटर बनवा दो, उसके बाद जो है वोट लेने के लिए आओ, ऐसा इन बहनों का साफ कहना है। अब जो आज के मौजूदा कारपोरेटर्स हैं इस इलाके के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अलग अलग इलाकों में जब आप फंड लगा रहे हो तो इस इलाके के लोगों को क्यों आप महरूम रख रहे हो? क्या चीज़ें हैं जो या क्या मजबूरियां हैं जो इस इलाके के में आप काम नहीं करवा पा रहे हो? क्या इस इलाके के लोग जो है आपको पसंद नहीं है, या यहाँ से आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, आपको दोबारा, या आप जिस पार्टी से भी हो उसको दोबारा यहाँ से वोट नहीं चाहिए? एक ऐसा बड़ा सवाल इन्होंने आप लोगों से पूछा है जिसका जवाब भी आप लोगों को ही देना है। इस वक्त मैं अलग अलग जगह पर वार्ड नंबर 4 के जो ये गली है, जो इलाका है, जो पाक है सड़क से,
जो पाक है, गटर से महरूम है। कभी इस इलाके के लोगों ने देखा ही नहीं है कि हमारे इलाके में गटर या सड़क नाम की भी कोई चीज़ है। इन्होंने हमेशा गटर और सड़क को दूसरे ही इलाकों में देखा है। कभी कभी जो है इस इलाके के लोग जो हैं अपने बच्चों को दूसरे इलाकों में ले जाते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा देखो ये जो लंबी सी जा रही है सीमेंट की बनी हुई, इसको सड़क कहते हैं, और इसके साइड में जो पानी जो बह रहा है, गंदगी जो बह रही है, इसको गटर कहते हैं। और ये वो चीज़ें जो हमारे इलाके में नहीं है, और शायद हमारी तो 20-22 साल ज़िंदगी के निकल गए, मगर हो सकता है शायद आपकी आने वाली नस्लें भी इससे महरूम रहें, क्योंकि जिस तरीके का रवैया कॉरपोरेशन ने, इंतज़ामिया ने और नुमाइंदों ने अपनाया है, कम से कम उनके इस जन्म में जो है इस तरह के मुतालबात मंजूर होना तो वो नामुमकिन बात लग रही है। मेरे साथ हमारी इस इलाके की हमारी माँ बैठी हुई है, तकदीरुन्निसा भी ये सोच रही हैं कि इस इलाके की तकदीर जो है वो शायद बदल सके, क्योंकि यहाँ के इलाकों के लोगों के मुताबिक 2018 में एक अर्ज़ी दी जाती है। अर्ज़ी देने के बाद भी जो है इस इलाके पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। उसके बाद कॉरपोरेशन में कई ऑफिसर बदल गए हैं, मगर नहीं बदली है तो इस इलाके की किस्मत। तो यहाँ पर हमारी माँ से पूछते हैं कि क्या क्या मसले, और हमारी माँ का क्या कहना है। माई, क्या कहना है आपका? हमको बहुत तकलीफ़ है यहाँ। हाँ, हर चीज़ का तकलीफ़ है, ना गटर है, ना कोई चीज़ के साधन है। तो फिर ऐसे थोड़ी चलिए, तुम मेंबर बन जा तो वोट आके मांग ले तो हम लोग दे देती थी कि जान दे हो सही, पैसा भी नहीं लेते तुमसे, तो हमारा काम तो हो चाहिए ना, हमारे लोग की मुसीबत दूर हो के चाहिए। हम लोग का यही चाहिए, गटर नल जो है ना भाई, गटर और रोड बने के चाहिए, बस हम लोग के यही कहना है। ये तकलीफ़ दूर हो या नहीं, जे आई वाट मना वोट ना दे कोई का, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मोदी भी आ जाए तो वोट ना दे, कहे ना दे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, खड्डा उलझत परेशान हैं। आज 3-4 दफ़ा खड्डा बनवा हुआ है, कहाँ से पैसा आवत है? मजदूर आदमी कहाँ से लाइए पैसा? हैं, तुम्हारी पगार तो हो जाती, ले लेते हो, हम लोग के लगे जा भाई, केर पट्टी आवा तो कान पकड़ के वसूल के ले जा, तो हैं कोई चीज़ में मुरव्वत करा तो नहीं ना दे भाई तो कहियो काट ले जा भाई, नल पट्टी सब काट ले जा भाई। तो सब धमकी कैसे जाइए दूर? जब तुम गटर बनवाइयो, रोड बनवाइयो, जब हमारे लोग की मुसीबत दूर होइए ना, तो फिर एक हम लोग का मुआवजा बतावें कि क्या वजह है कि गटर नहीं बनत। सब आवत पैसा खा डावत हैं, जितने मेंबर हैं, ये रोड पास भई है मगर बन नहीं रही, तो क्या बने के चाहिए ना। म्यूनसिपाल्टी में जाओ तो क्या बोलिए, अरे यहाँ कुछ बोलो मत, हम सब कराएंगे। मोहर्रम डलाक बोले कचरा बगवाएंगे, आवा नहीं देखे तक तू कचरा का बगवाई। अब मेंबर लोग को बुलाओ तो कहेंगे जान दो हाजी बाबा 2 ट्राली मोहर्रम गिरा दे। अरे तो हमसे ले 2 ट्राली के पैसा गिरवाओ, काहे के मेंबर? हाँ, तकलीफ कैसे दूर होगी? हाँ, तुम बताओ हमका रास्ता। ये जो है बगावत के सुर ऐसे ही नहीं फूके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसकी सच्चाई है। ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि नल पट्टी, घर पट्टी तो बड़े ही दमखम से वसूल ली जाती है, मगर जो नल पट्टी, घर पट्टी का पैसा आवामी सहूलियत के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, वो सहूलियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो इलाके आज भी महरूम हैं। ये इलाका मैं समझता हूँ आज़ादी के हम करीब 73-74 साल हो गए हैं, उसके बाद भी इस इलाका जो है ग़ुलाम है गंदगियों का। ये इलाके के लोग ग़ुलाम हैं, आज भी जो सहूलियत इनको मिलना चाहिए वो सहूलियत नहीं मिल रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है इस इलाके के लोगों का है। ये बगावत के सुर आने वाले लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब अगर वो इस इलाके से वोट चाहते हैं तो उनको इस इलाके में कहीं ना कहीं जो है विकास करना पड़ेगा, इनके मुतालबात को मंजूर करना पड़ेगा, तभी इनके दरों पर, इनके घरों पर आप खड़े हो पाओगे। वरना इनकी आंखें और इनके लहजा बता रहे हैं कि इस बार जो है आपको इस इलाके में बड़े फूक कर कदम रखना पड़ेगा। और मानव समाचार आप लोगों से गुजारिश करता है कि अगर आपके इलाके में कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी शिकायत है, बिला खौफ व ख़तर मानव समाचार से संपर्क करें। आपकी आवाज़ हम ज़रूर प्रशासन तक पहुंचाएंगे, आपके नुमाइंदों तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।